पिछले लेक्चर में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज में जो लिखा जाए, हाई लेवल लैंग्वेज मतलब सी प्लस प्लस, जावा, कोबोल, पास्कल, पाइथन जैसी मुख्तलिफ लैंग्वेजेस हैं, बहुत ज़्यादा लैंग्वेजेस हैं जिनमें हम कोड्स को लिखते हैं और उन कोड्स को कंप्यूटर अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। कंप्यूटर सिर्फ एक ही चीज़ को समझता है, दो चीज़ों को, ज़ीरो और वन की फॉर्म में वो डाटा को इनपुट भी करता है और आउटपुट भी करता है, उसके अलावा और किसी चीज़ को नहीं करता। तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास कोड, वो कंप्यूटर को जो हमने हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा है वो कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सके, तो हम उसके लिए यूज़ करेंगे ट्रांसलेटर्स, जो कि हमारे पास उस लैंग्वेज को, जो हमने हाई लेवल लैंग्वेज लिखी है उसको कंप्यूटर की लैंग्वेज में चेंज करके देगा। कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड करके करेगा और उसके बाद वो हमें जो आउटपुट उसने कोर्स की फॉर्म में, 01 की फॉर्म में दी होगी, उसको दोबारा रिक्रिएट करेगा हमारी हाई लेवल लैंग्वेज में और आउटपुट हमें वैसे देगा। तो ये 3 तरह के लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं, एक कंपाइलर है, एक इंटरप्रेटर है, एक असेंबलर है। असेंबलर का तो मैंने बता दिया कि ये सिंपली और कुछ नहीं करता, असेंबली लैंग्वेज को हमें कन्वर्ट करके देता है। तो कंपाइलर क्या करता है, सॉफ्टवेयर टू कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू लो लेवल लैंग्वेज। एवरी लैंग्वेज हैज इट और कंपाइलर, मतलब जैसे कि सी प्लस प्लस का एक अलग कंपाइलर है, जावा है तो उसका अलग है, कोबोल है तो अलग है, पास्कल है तो अलग है। सबका एक अलग कंपाइलर होता है जो कि हमारे पास उस हाई लेवल लैंग्वेज के कोड को लो लेवल लैंग्वेज में लेके जाता है, जिसे मशीन अंडरस्टैंड कर सके और बाद में उसकी आउटपुट हमें हाई लेवल लैंग्वेज में देना, ये कंपाइलर का काम होता है। और ये हमारे पास कंपाइलर ये काम भी करता है कि उस वो जो कोड हम उसको देते हैं, पहले तो उसमें एरर्स को चेक करता है। एरर्स को, अगर प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है तो वो मशीन लैंग्वेज को देता है और मशीन लैंग्वेज से कन्वर्ट करके हमें देता है। अगर कोई हमारे पास एरर है तो कंपाइलर हमें, प्रोग्राम में एरर है तो कंपाइलर हमें मैसेज देगा स्क्रीन पे, और जब तक हम उस एरर को रिजॉल्व नहीं करेंगे कंपाइलर उसको कन्वर्ट नहीं करेगा। ही इट कन्वर्ट सोर्स प्रोग्राम इनटू ऑब्जेक्ट। सोर्स प्रोग्राम क्या होता है, सोर्स प्रोग्राम जो हम लिखते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में इनटू ऑब्जेक्ट कोड। ऑब्जेक्ट कोड जिसको प्रोग्राम में 01 यानी बाइनरी लैंग्वेज, जिसको ऑब्जेक्ट कोड जिसको मशीन अंडरस्टैंड कर सके, ये वो कोड है। और उसके बाद हमें ये एग्जीक्यूट भी करके देता है। तो कंपाइलर की समझ आ गई होगी। कंपाइलर के बाद इंटरप्रेटर को देखते हैं, इंटरप्रेटर कैसे वर्क करता है। ये भी हमारे पास दूसरी टाइप है हमारे पास लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स की। दूसरी टाइप असेंबलर, इट कन्वर्ट, ये भी ऐसे ही कन्वर्ट करता है जैसे कि हमारे पास कंपाइलर करता था, लेकिन इट इज़ यूज टू कन्वर्ट अ सोर्स को ऑब्जेक्ट वन बाय वन स्टेटमेंट। मतलब ये एक स्टेटमेंट को लेगा, उसको कन्वर्ट करेगा, फिर दूसरी स्टेटमेंट को लेगा, फिर उसको कन्वर्ट करेगा, फिर तीसरी स्टेटमेंट, एक एक स्टेटमेंट को लेगा और उनको कन्वर्ट करके हमें देगा और ट्रांसलेट इट इन इन अ मशीन कोड एंड एग्जीक्यूटेड। जब हम उसको एक हमसे वन बाय वन स्टेटमेंट लेगा, तो पहले एक स्टेटमेंट को लेगा, उसको हमें मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, एग्जीक्यूट करके देगा, फिर दूसरी लेगा, फिर तीसरी। इस तरीके से हमारे पास मुकम्मल कोड को एक एक लाइन करके या एक एक हमारे पास स्टेटमेंट करके एग्जीक्यूट करेगा। इट टेक नेक्स्ट स्टेटमेंट एंड रिपीट द प्रोसेस टिल द लास्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोग्राम। जब तक लास्ट इंस्ट्रक्शन प्रोसेस नहीं हो जाती तब तक ये हमारे पास एक एक स्टेटमेंट को लेके उसको कन्वर्ट करता रहता है। इंटरप्रेटर डज नॉट जनरेट ऑब्जेक्ट कोड, ये ऑब्जेक्ट कोड जनरेट नहीं करता। ईच टाइम वी एग्जीक्यूट द प्रोग्राम बाय यूजिंग इट सोर्स कोड, ये सोर्स कोड को ही यूज करके हमें प्रोग्राम को देता है। और ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, कंपाइलर की निस्बत ये बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। और जब आपको पता है कि एक साथ जब स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी तो तब हमें आउटपुट मिलेगी। कंपाइलर इंटरप्रेटर में अगर लेट्स सपोज हमने कोई स्टेटमेंट लिखी तो अगर एक भी लाइन में कोई प्रॉब्लम है तो वो हमें एग्जीक्यूट करके ही नहीं देगा। हमें बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होगा, एक एक स्टेटमेंट को लें, एक एक को एग्जीक्यूट करें, जबकि कंपाइलर हमें वो लाइन बता देता है, लाइन नंबर बता देता है, हमें वो गलती बता देता है कि कहाँ पे गलती है, कहाँ से आपने ठीक करनी है। तो वहाँ पे जाके हम उसको आराम से ठीक कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा जल्दी उसकी एग्जीक्यूशन हो जाती है। लेकिन इंटरप्रेटर में ऐसा नहीं होता। इंटरप्रेटर में बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है प्रोसेस। हमारे पास एक एक स्टेटमेंट को हमें अलग अलग एग्जीक्यूट करवाना पड़ता है। उसके बाद हमारे पास लास्ट में असेंबलर है। असेंबलर क्या करता है, कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज जो मैंने बताया था आपको, इंग्लिश लैंग्वेज से मिलती जुलती एक लैंग्वेज है, जिसमें बाइनरी, इसको इसलिए बनाया गया था ताकि बाइनरी लैंग्वेज से जान छूटे और एक लैंग्वेज हो जिसको ह्यूमन भी कुछ अंडरस्टैंड कर सकें।
तो और इसमें सिंबल्स वगैरह का यूज़ किया जाता है, लेकिन फिर भी मतलब ये उस लेवल की लैंग्वेज नहीं है। जैसे हाई लेवल लैंग्वेज में हम लिखते हैं तो कोड को समझना बहुत आसान होता है, इसके कोड को समझना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी ये है मतलब लो लेवल लैंग्वेज से बेहतर है। और ये असेंबलर जो इसका सॉफ्टवेयर होता है ये हमें प्रोवाइड करता है ये फैसिलिटी कि उस असेंबली लैंग्वेज में लिखे गए कोड को हमें ये कन्वर्ट करके उसी असेंबली लैंग्वेज में हमें ये उसका आंसर देता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप लैंग्वेजेस के मुतालिक जैसे जावा, कोबोल, पास्कल, सी प्लस प्लस, हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज उनको भी देखना चाहते हैं कि ये क्या होती हैं और कैसे वर्क करते हैं, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा।